पंचकूला नगर निगम चुनाव के मद्देनजर शहर का राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी सुधा भारद्वाज इन दिनों जोरदार जनसंपर्क अभियान में जुटी हुई हैं। उनके लगातार सक्रिय प्रचार और बढ़ते जन समर्थन ने विरोधी प्रत्याशियों की चिंता बढ़ा दी है। इसी कड़ी में सुधा भारद्वाज ने मनसा देवी परिसर सहित शहर के विभिन्न क्षेत्रों सेक्टर 7, सेक्टर 9, सेक्टर 6, सेक्टर 14, वार्ड नंबर 14 और किसान भवन में जनसभाएं कर लोगों से सीधा संवाद किया। इन सभाओं में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए और उन्हें व्यापक समर्थन मिला। एक जनसभा को संबोधित करते हुए सुधा भारद्वाज ने कहा कि वो पंचकूला की सभी समस्याओं से अवगत हैं, क्योंकि एक स्थानीय रहवासी होने के कारण उन्हें भी उन समस्याओं से दो चार होना पड़ा है। सुधा भारद्वाज ने लोगों को भरोसा दिलाया कि वो मौका मिलने पर शहर की सूरत और सीरत को बदल कर रख देंगी। मैं सुधा भारद्वाज और यहाँ पर पहुँचे हुए सभी पंचकूला के सम्मानित नागरिकगण, आप सबका मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। यहाँ पर मधुसूदन ववेजा जी हैं, हमारे बहुत ही सीनियर लीडर हैं, जो कि आपके बीच में वार्ड नंबर 2 के लिए चारू के साथ लगाए हैं। और चारू जी आपके बीच में है, कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाकर वार्ड नंबर 2 के लिए पार्षद के लिए भेजा है और उनका भी यहाँ पर स्वागत है। सुषमा जी हैं, गीता जी हैं, इंदु जी हैं और समस्त जितने भी यहाँ पर सदस्यगण आए हैं, मैं उनका हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ। देखिए, मैं सुधा भारद्वाज सेक्टर 6 में ही रहती हूँ यहाँ पर और हमेशा से लोगों की सेवा में हाजिर रही हूँ और रहूंगी, ये वादा करती हूँ आपसे। मेरी क्वालिफिकेशन MA M.Ed हूँ और 24 साल से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। आपके बीच से ही हूँ, कहीं बाहर से नहीं हूँ। और 6 सेक्टर में मेरा हाउस है, बिल्कुल मेन रोड पर। और आए दिन जो समस्याएं आप लोग झेलते हैं, जो यहाँ की पब्लिक झेलती है, वही समस्याएं मैं भी झेलती हूँ और मैं हर समस्या को जानती हूँ और हर समस्या का समाधान भी मेरी नजरों में है कि जो पहले मेयर थे या जो पहले हमारे से पहले लोग थे, उनको क्या करना चाहिए था और उन्होंने क्या नहीं किया। ये सारी चीजों की पहचान है। 7 साल में हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही, पूरे हरियाणा की। अभी 22 मार्च को ही मैंने वो पद छोड़ा है और उसके बाद यहाँ पंचकूला की सेवा करने का ठान ली है कि पंचकूला की अब मुझे सेवा करनी है। हरियाणा में बहुत हो गया, पहले मैं अपने शहर को सुधारूं, अपने शहर के लिए कुछ करूं। जब मैं अध्यक्ष थी, अध्यक्ष होने के टाइम पे हमारा पूरे हरियाणा में संगठन था महिलाओं का कांग्रेस की तरफ से, और आप लोगों की जो भी मुद्दे होते थे, जो भी जन विरोधी मुद्दे होते थे सरकार के, उसके खिलाफ हम हमेशा सड़कों पर रहते थे। अगर पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े, हम सड़कों पर। अगर गैस के रेट बढ़े तो हम सड़कों पर। अगर किसी महिला के साथ कोई महिला उत्पीड़न की बात आई, तब हम सड़कों पर। कोई भी बात हो, किसी भी तरह की बात हो, आप लोग घर में बैठ के सिर्फ ये कह देते थे कि भाई हो बहुत बुरा किया इस सरकार ने, बहुत बुरा हो रहा है, कैसे चलेगा, अब हमारा बजट हिल गया। महिलाएं, मुझे पता है कि महिलाओं का जो होता है, जो एक लिमिटेड पैसा होता है, उसमें उन्होंने घर भी चलाना होता है, बच्चों का भी देखना होता है, सब देखना होता है। थोड़ा सा भी रेट्स राइज होते हैं तो मेन प्रॉब्लम महिलाओं को आती है कि मैंने अपने बजट को कैसे मेंटेन करना है। लेकिन वो आपकी आवाज बन के सरकार को जगाने का काम मैंने 7 साल किया। पुलिस की लाठियां भी खाई, जेलों में भी गए, दिल्ली तक प्रदर्शन किए, जंतर मंतर पर हमने बहुत प्रदर्शन किए। लेकिन हमारा कोई अपना पर्सनल मकसद नहीं होता था। जनता की आवाज बन के सरकार, गूंगी बहरी जो सरकार हुई थी, उसको जगाने का काम किया।
7 साल से विपक्ष में होते हुए मैं सड़कों पर थी। अब मैं यहाँ पर पंचकुला में आई हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि कोई भी अगर आपकी समस्या होगी, कोई भी बात होगी, कोई भी परेशानी होगी, मैं आपके बीच में होंगी और आप लोगों को नहीं आना पड़ेगा, मैं खुद आऊंगी और आकर आपसे ही उसी समस्या का समाधान पूछा जाएगा। क्योंकि हम बाहर अगर किसी वार्ड की बात करूं तो उस वार्ड के जो लोग हैं, जो समस्या झेल रहे हैं, वो उनको ही पता है और समाधान भी उनको ही पता है। हम ऑफिस में बैठ के काम नहीं कर सकते, तो वहीं पे आके उन्हीं से समस्याओं का समाधान लिया जाएगा और उस पे काम किया जाएगा। और हमारा ये उद्देश्य भी है, जो हमारा घोषणा पत्र है, मैनिफेस्टो आया है कांग्रेस का, उसमें भी ये है कि पार्षद 15 दिन में आपके द्वार आएगा और पार्षद जो है मेरे आंख कान नाक होंगे। जो आपकी समस्या होगी वो मेरे पास होगी, उसके बाद हम सब आएंगे। तो इस तरह से जो हमारा कार्य है वो चलेगा। बाकी जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं, पानी की हो गई, सड़क की हो गई समस्या, सीवरेज की हो गई, लाइट्स की हो गई, आवारा पशुओं की हो गई और डंपिंग ग्राउंड जो है उसकी समस्या है, उन सभी चीजों के। और हमारे जो घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए, वृद्ध लोगों के लिए, जो हमारे सम्मानित सदस्यगण होंगे उनके लिए अलग अलग प्रावधान रखे गए हैं। जैसे उनके लिए सीनियर सिटीजन्स क्लब्स बनाए जाएंगे। बता दें कि जैसी जैसी चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, पंचकूला की सियासी फिजा गर्माती जा रही है। कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी सुधा भारद्वाज को जनसंपर्क अभियानों के दौरान जिस तरह का रिस्पांस जनता से मिल रहा है, वो उनकी लोकप्रियता और व्यापक स्वीकार्यता को दर्शाता है। मृदुभाषी सुधा भारद्वाज से जनता जिस तरह खुद को कनेक्ट कर रही है, वो उन्हीं विरोधियों के मुकाबले चुनाव में अधिक मजबूत स्थिति में दिखा रहा है। पंचकूला से उमंग शोराण, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।